आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कैसे मेडिटेशन के लिए टाइम निकाला जाए, कैसे अपने आप से जुड़ा जाए, आध्यात्म के लिए समय कैसे बनाया जाए। तो बहुत शानदार है जी। हमारी जो फिलॉसफी है सहज मार्ग की अंडर श्री रामचंद्र मिशन, जो अभी हार्टफुलनेस से जाना जाता है, उसमें आध्यात्मिकता में भी इतना जोश नहीं देते हैं और भौतिकता में भी, लेकिन हम दोनों में एक तरह के समन्वय लाना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता में भी इतना न डूबे कि हम अपनी भौतिक जीवन की जो जवाबदारियाँ हैं उसको भूल जाए, है ना। जंगल में जाके रहो और माँ बाप यहाँ घर में पीड़ित हुए, उससे तो भगवान नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। और आध्यात्मिकता में भी इतना डूब न जाओ ये सब जिम्मेदारी भूल जाए, और भौतिकता में भी इतना न डूबे कि हमारी जो खास आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, अपनी जवाबदारी है अपने जीवन की, अपना अस्तित्व की, मैं जीवन की नहीं बोलता हूँ, अस्तित्व की जो जवाबदारी है वो आध्यात्मिकता ही साधी जाती है। तो ध्यान करने से हमें इतना तो पता चल जाता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कर्म की बात करते हैं, तो ये प्रश्न उठता है कि मुझे जाना है मुंबई जाने के लिए टिकट लेना पड़ेगा, टिकट लेने के लिए कुछ पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे कर्मफल मालूम है कहाँ जाना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा कर्मफल को आगे रखे हुए। देयर आर नॉट ओनली वन कर्मफल बट देयर आर सो मेनी। बच्चे के पढ़ाई के लिए भी पैसा लाना है, वाइफ को कुछ चाहिए उनके लिए भी लाना है, घर को संभालना है, तो ये सब फल हो गए। हम जब काम करते हैं तो फल की आशा तो रखेंगे ही, लेकिन काम कर्म और श्रम में बहुत फर्क है। उस युग में, श्री कृष्ण भगवान के युग में, कर्म का कुछ और मीनिंग था। जैसे इसलिए श्रम और कर्म दो अलग शब्द बन गए। श्रम का मतलब है हम जो कुछ भी करते हैं शारीरिक मानसिक ढंग से। कुछ खेत में कुछ लगाया तो हमें आशा तो रहेगी कि हमको ये चाहिए, चावल चाहिए या गेहूँ चाहिए, वो श्रम हो गया। कर्म ब्रह्म विद्या के बारे में है। जो भी कुछ करें हम ब्रह्म विद्या के बारे में, अपनी तपस्या करें, साधना करें, ध्यान करें, वो सब एक ही फील्ड में आ जाता है। तो उसका परिणाम ईश्वर के हाथ में, वो दर्शन दे या न दे उनकी मर्जी। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि उनके शरणागति में आ जाओ। जब आप उनकी शरणागति में आ गए तो आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। तो ये ब्रह्म विद्या के बारे में है। तो क्योंकि कई युवा लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये श्लोक कैसे होएगा, हम कुछ नहीं करेंगे और आशा नहीं रखेंगे, लेकिन ये दिस इज ए वे ऑफ लर्निंग शरणागति, कि आई कैन नॉट डिमांड दर्शन ऑफ लॉर्ड, इट हैज़ टू बी उनकी मर्जी से ये उनके दर्शन होने हैं, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट। दाजी, आपको अध्यात्म में कब से रुचि है? आपका ध्यान इस ओर कैसे गया? कब आपने सोचा कि आपको आध्यात्मिकता के रास्ते चलना है?
इसके बारे में तो इतना ही कहूँगा कि बचपन से ही कुछ एक तरह की इच्छा हुआ करती थी कि सब क्या है, मैं कौन हूँ, दुनिया क्यों है। एनीवे, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की किताबें पढ़ के ऐसा लगता था कि हाँ, ऐसे गुरु मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन रोना भी पड़ता था क्योंकि ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे अब। बिल्कुल। तो अपने आप खुद बुक किताबें पढ़ के ध्यान कर लेता था until 1976 when I was 19 years of age। तो एक बार मेरा मित्र मुझे मिला और बोलने लगा, कमलेश भाई, कमलेश, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तेरे को ध्यान नहीं लगता है। मैं देखता हूँ दूर से, चल मैं एक प्रशिक्षक या प्रिसेप्टर के पास ले जाता हूँ जो आपको ध्यान में एकदम डुबा देगी, आप ध्यान में ही हो जाओगे। जी। बोला ठीक है, इसमें कुछ लॉस तो है नहीं। मैंने पूछा कितना पैसा लेंगे। देखिए, वो लोग पैसा चार्ज नहीं करते हैं, गुरु दक्षिणा पहले नहीं मांगी जाती और बाद में देना न देना वो आपकी मर्जी है, फूल या फल दे दो, बहुत हो गया। तो हम तो चले गए 1976। जी। ध्यान उन्होंने करवाया, बहन थी द्रौपदी देवी अग्रवाल, जो प्रशिक्षक थी ये श्री रामचंद्र मिशन की। पहले ही जो सेशन रहा हमारा उनके साथ, उससे इतना समाधि लग गया कि पूरी बेहोशी हो गई, पूरा शरीर है या नहीं वो भी महसूस बंद हो गया, पूरा एकदम खालीपन हो गया। जी। और अंत में ऐसा लगा कि श्री राम कृष्णा परमहंसा, उनकी ग्लो दिखाई पड़ी कि गोल्डन ग्लो, और हाथ दाएं हाथ से, बाएं हाथ से ना, बाएं लेफ्ट हैंड से आशीर्वाद देते हुए लग गए। तो तभी लगा मुझे कि मेरा अभी रामकृष्ण मिल गया, जो थे रामचंद्र जी फ्रॉम शाहजहानपुर। और उन्होंने वो प्राणाहुति से ये ध्यान की पद्धति में एक तरह का नवा रिवॉल्यूशन ला दिया। हम ऑर्डिनरीली ध्यान करते हैं और जब ध्यान हम प्राणाहुति से करते हैं तो बहुत फर्क पड़ जाता है। पहली बार भी जो ध्यान करने लगा है, पहला ही सेशन में उसको ध्यानमय की हालत आ जाएगी। जी। और बाद में धीरे 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 अपने जितना रस या तड़प है अपने हृदय में ईश्वर के प्रति, उस पर निर्मित है। कहा जाता है कि अगर गंगा में कोई स्नान कर ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो हमें एक अनोखा अनुभव होता है। कई लोगों के तो आंखों में आंसू होते हैं। ये कैसा अनुभव है? क्योंकि ये एक अलग अनुभव होता है। जब हम घर में वही पूजा करते हैं वो अनुभव नहीं होता, तो मंदिर में ऐसा अनुभव क्यों होता है? और ये क्या है? ये शक्ति अपनी मान्यताओं पर आधारित है। यदि हम में एक श्रद्धा है जी। कि यहाँ ईश्वर का स्थान है, यहाँ पवित्रता है, और हमारे जैसे कई लोग वहाँ आके ऐसी सोच से, ऐसी श्रद्धा से जब आंखें बंद करते हैं। अब देखो, सब आंखें क्यों बंद करते हैं? तिरुपति या ऐसे बड़े 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 स्थानों पे, पूजाओं के स्थानों पे लोग 8 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे की लाइन लगाते हैं जी। और फटाफट 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 भगाते हैं। लेकिन उनकी जो श्रद्धा होती है, आते ही आंख बंद हो जाती है और अंदर अपने हृदय में कुछ फलीभूत होता है, उसका अनुभव करने की कोशिश करते हैं ना। तो आंख ऑटोमेटिकली बंद क्यों हो जाती है, जिसके लिए हम दर्शन के लिए इतना लाइन में खड़े रहे। और मंदिरों में क्या होता है कि बहुत लोग की भावना, श्रद्धा एक ही होती है, तो इससे एक तरह का एटमॉस्फेयर या माहौल क्रिएट हो जाता है। और जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की उस पर भी आधारित है। हर मंदिरों में उसका जो डिवाइन चार्ज होता है अलग है। जो ऋषि मुनियों ने मंदिर में चार्ज लगाया था, वो एक संकल्प से लगाया था कि ये चार्ज इतने सालों तक रहेगा, ये चार्ज। और
चार्ज धीरे 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 खंडित भी होता जाता है, जैसी जैसी एक्टिविटीज़ उसमें भी आधारित रहता है। आजकल मंदिर बनते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन योगिक संकल्प बिना उसमें चार्ज आप जितने भी बोलते रहो होएगा नहीं। जो अपनी योगिक कैपेसिटी या ईश्वर से जो जुड़ा हुआ है वो ही उसमें प्राण डाल सकता है। मूर्ति तो बोलने वाली नहीं है कि मुझ में प्राण आए कि नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये जो प्राणाहुति से हम ध्यान करवाते हैं उससे तो आपको अनुभव होगा ही, और अनुभव नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि इनमें प्राणाहुति की वो फ्लो करने की कैपेसिटी नहीं है। वो इंस्टेंटली एक ही सेशन में आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान जो हम करते हैं उसको साइंटिफिक से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। साइंस कैसा कि आप एक दिन आधा घंटा बैठ जाइए वही प्रोसेस से, वही प्रक्रिया से, दूसरे दिन वही प्रक्रिया लेकिन प्राणाहुति के साथ आप ध्यान कर लो और दोनों में फ़र्क देख लो। ऐसे ही तो साइंस में रिसर्च होती है, न्यू मेडिसिन जो बनती है उसको प्लेसिबो के साथ करते हैं, जहाँ कुछ होता नहीं दवा और दूसरे में दवा होता है ना, तो दवा का असर कब पड़ जाएगा है ना, वो पता चल जाएगा। सी तो इसी तरह हम अनुभव करते हैं, ये पूरा अनुभव की बात है। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all. अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो नियति में है वो ही होगा, लेकिन क्या हम अपनी नियति का निर्माण कर सकते हैं? इस सवाल पे मानव जाति ने हमेशा चिंतन किया है। अपनी पहली पुस्तक द हार्टफुलनेस वे की सफलता के बाद दाजी ने लिखी डिजाइनिंग डेस्टिनी या नियति का निर्माण। इस अनोखी पुस्तक में दाजी हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने आप अपने भाग्य का निर्णय ले सकते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सुझाव सरल और व्यवहारिक हैं। आस्था चैनल के इस कार्यक्रम दाजी के साथ ध्यान में दाजी ने हमें हार्टफुलनेस के अभ्यास के बारे में बहुत कुछ बताया है। डिजाइनिंग डेस्टिनी पुस्तक में उस अभ्यास को और गहरा करने के अनेक तरीके बताए गए हैं। सभी को इस अनोखी पुस्तक का लाभ उठाने का निमंत्रण है। डिजाइनिंग डेस्टिनी, नियति का निर्माण। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।